हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैलेंट। आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेज आज इस वक्त? चलिए देख लेते हैं। आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स यानी कि आपके पितरों की तरफ से अर्जेंट मैसेज क्या है। ये आपके लिए गाइडेंस होगा, गाइडेंस की तरह ही लीजिए। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा आपको पॉजिटिव लगेगा। सो अगर आप नए हैं 555 डिवाइन टैलेंट चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं क्या है अर्जेंट मैसेज आज आपके लिए। Oh my God! इस वक्त मुझे लगता है ना कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, नथिंगनेस का कार्ड है। यानी कि आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में पूरा अंधेरा है, खालीपन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, आप अकेले फ़ील कर रहे हो, ओवरथिंकिंग है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से आप गलत आदतें जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसा कुछ कर रहे हो। अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, आप अपनी आत्मा को तकलीफ़ दे रहे हो। आपको ईश्वर ने एक अच्छा शरीर दिया है, उसकी देखभाल करना ज़रूरी है। अगर आप गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ें आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके शरीर के ऊपर ऐसे कहते हैं ना कि शरीर में ईश्वर बसते हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने शरीर को, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रहे हो। सो आपके लिए गाइडेंस है इस वक़्त कि ऐसा ना सोचें कि आपके जीवन में अंधेरा है, क्योंकि रात के बाद दिन आता ही है और वक़्त बदलता ही है। सी एग्जैक्टली कार्ड्स यहाँ पर आए कंप्लीशन। आप बहुत ही करीब हो, अभी आपको हार नहीं माननी है। मतलब जो चीज़ आप पाना चाहते हो या जो वक्त आप चाहते हो कि मेरा पहला जैसा वक्त बने या पहले जैसा सक्सेस मुझे मिले। हो सकता है कि अभी आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम चलते जा रहे हैं। सो बी पॉजिटिव बिकॉज देर इज़ कंप्लीशन। ओके, मुझे लगता है कि आपने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं और उसके बाद एक अच्छा वक्त आपके ज़िंदगी में शुरू होते हुए मुझे नज़र आता है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, इज़ कमिंग इन द प्लेस। फिर से वो वक्त दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में खुशी थी, आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन था, सब कुछ आपके पास था। हो सकता है कि अभी आपका जॉब चला गया, आपको लगता है कि जॉब फिर से नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपका रिश्ता टूटा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, आप किसी के लायक नहीं हैं? डेफ़िनेटली है। और जो व्यक्ति आपके लिए बना है या बनी है, उससे मुलाकात होगी। सो समथिंग इज़ कंप्लीट। अगर एक चीज़ यहाँ पर आपको लगती है ना कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, सक्सेस नहीं है, पैसे नहीं है या पार्टनर नहीं है या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, बहुत टाइम से आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो, सो नाउ इज़ द टाइम दैट इट इज़ कमिंग टू कंप्लीशन। आने वाली 21 आवर्स यानी कि आने वाले 21 घंटे और 21 दिन आपके लिए लकी है, पॉजिटिव है। इसमें आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स, आपके पितरों आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त भी चला जाएगा, ये रात भी ख़त्म हो जाएगी। दिन सुबह एक नया दिन आएगा आपके लिए जहाँ पर आपको उम्मीद लगेगी कि हाँ, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने ट्राई किया, आप अनसक्सेसफुल रहे, सेकेंड अटेम्प्ट है, पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम है, सेकेंड अटेम्प्ट पास हो जाएंगे। एक रिश्ता टूटा, सेकेंड अटेम्प्ट में रिश्ता बेहतर बनेगा। एक शादी टूटी है, लेकिन आगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है उससे आपको हर खुशी मिलेगी। ओके, सो गुड टाइम इज़ अहेड फॉर यू। और देखते हैं आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस आज इस वक्त। एडवेंचर, मुझे लगता है ना कि आप अपनी सोच को बदलेंगे तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। जब आप मान लेते हो कि ऐसा नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। जब आप विश्वास रखते हो, जब आपको उम्मीद रहती है ना, तो उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। उम्मीद से ही सब कुछ है। तो उम्मीद रखिए कि आगे का वक्त अच्छा रहेगा, आगे वक्त बहुत ही बेहतर होगा, पॉजिटिविटी होगी। आपके जीवन में इंद्रधनुष के रंग भरते हुए नजर आते हैं। वक्त बदल रहा है। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना इस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और वो आपके बचपन में घटित हुई है।
बचपन में आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई है जिसकी वजह से एक डर आपके मन में बैठा हुआ है और वो डर आपको आगे नहीं लेकर जाना चाहता या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे वो डर की वजह से। हो सकता है कि स्कूल में या कॉलेज में लोग आपका मजाक उड़ाते थे आपके बालों के ऊपर या आपके लुक्स के ऊपर या जो भी चीज़ें, या आप मोटे थे तो वो आपको चिढ़ाते थे। वो एक ट्रॉमा है, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लो हो जाती थी, या फिर हो सकता है कि और कुछ चीज़ें हैं आपके बचपन में जो घटित हुई हैं, आपने देखी है जो शॉकिंग थी और वो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सो यू आर कमिंग आउट, यू आर कमिंग आउट बिकॉज ये कार्ड जो एडवेंचर का है तो है, लेकिन ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कहना चाहता है कि कहीं न कहीं आपके पितरों के, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज हो सकता है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज कि वो चीज़ें जो हो चुकी हैं ना, ये हो सकता है आपके लिए टेस्टिंग टाइम था। नाउ यू आर ग्रोन अप, आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहन किया। नाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, यानी कि आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आप पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करेंगे, पुरानी यादें या पुराने ज़माने में जाने की कोशिश करेंगे, पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो होंगी। ओके, प्रोजेक्शंस, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। यू आर अलोन, आपको ईश्वर ने बनाया है, आपके जैसे सिर्फ आप ही हैं और यू कैनॉट बी सिमिलर। आपके लुक्स में आप सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा या फिर आपका ऑरा या फिर आपकी पहचान ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सो यहाँ पर आप अगर किसी के जैसे बनना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते। हाँ, किसी को आप अपना आइडल मान सकते हैं कि इसके जैसा मुझे बनना है या इसके जैसा मुझे सक्सेस पाना है। उसके जैसे सेम टू सेम आप नहीं हो सकते। सो यू हैव टू, मुझे लगता है ना कि आपकी जो मांगे हैं या आपके जो सपने हैं वो बहुत हाई है और आपको अगर लगता है कि वो तुरंत कंप्लीट हो जाए या ये कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है जिसे आपने घिसा और तुरंत आपकी विश कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर आपका यूनिवर्स कहना चाहता है, ये आपके लिए ये मैसेज है कि किसी की तरफ देखना या किसी के साथ कंपेयर करना कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, इट्स फाइन, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो हासिल करना चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपको नहीं पता कि उसने क्या क्या किया होगा। ठीक है, या यू आर इन अ हीलिंग एनर्जी। अब ये हीलिंग किस चीज़ की हो रही है आपकी ज़िंदगी में? तो ये हीलिंग हो रही पास्ट ट्रॉमास, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो टॉक्सिक था बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि आप एक ऐसी शादी में या ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें ही थी, या आप ऐसे लोगों में फंसे हुए थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोग थे, या ऐसे जगह पर आप काम कर रहे थे जहाँ पर सिर्फ परेशानी थी, तकलीफ़ें थी, इल्ज़ाम थे। सो मुझे लगता है कि वो उसमें से आप हील कर किसी की एनर्जी आपने अपने अंदर अट्रैक्ट की है और उसके लिए हीलिंग होता हुआ मुझे नज़र आता है। ओके, यू आर ऑन द हीलिंग फेज़, आपकी हीलिंग हो रही है। ओके, हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आती है आपकी, आपकी आत्मा की हीलिंग, आपकी बॉडी की हीलिंग, जिसकी वजह से जो अभी आपके अंदर जो विचार आएँगे या अभी आपकी जो सोच होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आप खुद आपको एक जीने की उम्मीद लगेगी, जहाँ पर आपको लग रहा था ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, आप एक हर एक छोटी चीज़ में आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग एनर्जी। आप अपने आप में खुश रहेंगे लेकिन अपने पास जो है उसमें भी खुश रहेंगे। रीबर्थ, वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ना कि ऑलरेडी आपका एक पुनर्जन्म हो चुका है, या फिर अभी जो आपका जो वक्त बदलेगा उसमें एक पुनर्जन्म आप देखेंगे कि फिर से एक नया मौका, फिर से रिस्टार्ट करने के लिए आपको एक मौका देने वाला है यूनिवर्स की तरफ से कि जी लो अपनी ज़िंदगी। जो सपने अपूरे रह गए या जो पूरे नहीं हो सके, अधूरे रह गए, उसे पूरा करो। सो नाउ दैट इज़ अ डिफरेंट टाइम फॉर यू। एक सक्सेस, एक पुनर्जन्म का कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है और मुझे लगता है ना कि ऐसा कुछ है जो आपको करना था लेकिन आप नहीं कर सके। आपको पेंटर बनना था, आपको सिंगर बनना था या फिर आपको एक्टर बनना था। सम क्वालिटीज़ वो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा वक्त आ रहा है। ओके,
मोरालिटी, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी ज़िंदगी में और बहुत कुछ अनुभव किया है। नाउ यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ, मुझे लगता है कि आप अपनी तरीके से जीना चाहते हो। अभी तक आपके ऊपर बंधन था या आप किसी को, जैसे कि किसी के अंडर आप प्रेशर में आकर अपनी लाइफ को जी रहे थे, लेकिन नाउ इट इज़ शोइंग मी कि आपकी ज़िंदगी में यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आपको जिस तरीके से जिसके साथ अपनी लाइफ बितानी है वो आप बिता सकते हो। और आपके लिए ये भी मैसेज है मॉरलिटी का कि देखिए, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है, रैंडमली या फिर तुरंत, डोंट रश, तुरंत डिसीजन मत लीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो रिश्ते के बारे में, करियर के बारे में या फिर अपनी हेल्थ या ट्रीटमेंट के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लें। वक्त आगे बहुत ही अच्छा ही है आपके लिए। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अगर आप किसी से बिछड़े हुए हो और वही एक आपका प्रॉब्लम है कि मेरे पार्टनर मेरे पास आए, तो देयर इज़ कंप्लीशन। आने वाले 21 घंटे या 21 दिन में आपके पर्सन के साथ बातचीत या कंप्लीशन हो सकती, कोई लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपके रिश्ते का यहाँ पर रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म हो रहा है, फिर से रिश्ता किसी के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता है। अगर आप ऐसी सोच में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, देन यू आर अ प्योर सोल, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग होगी। आप देखेंगे आपके रिश्ते जुड़ रहे हैं, लोग आपके फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपका वक्त बदल रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी सही हो रहा है। सो आगे का वक्त आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो दिस वॉज रीडिंग फॉर यू अर्जेंट मैसेज। अगर आपको पसंद आया ये रीडिंग और कुछ गाइडेंस मिला है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।